पिछले वीडियो में आपने देखा कि सकारात्मक कैसे बना जा सकता है। उसके बाद हमने जाना कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनमें बहुत खामियां थी, लेकिन वे जिंदगी में सफल हुए। चलिए, आज के वीडियो में हम जानेंगे खूबियां जो व्यक्ति को सफल बनाती हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियां देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बिना देरी के चलते हैं कहानी की। नंबर 1 पर आती है इच्छा। सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने की गहरी इच्छा शक्ति से आती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, इंसान जो सोच सकता है और जिसमें यकीन करता है वे उसे हासिल भी कर सकता है। एक नौजवान ने एक बार सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उस नौजवान को अगली सुबह नदी के किनारे मिलने को कहा। अगले दिन वे दोनों मिले। सुकरात ने उस नौजवान से कहा कि वे उसके साथ नदी की तरफ चले। आगे बढ़ते बढ़ते जब पानी उसकी गर्दन तक आ पहुंचा तो सुकरात ने अचानक नौजवान का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए बहुत छटपटाया, पर सुकरात ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वे लड़का नीला नहीं पड़ने लगा। सुकरात ने जैसे ही उसका सिर पानी के ऊपर निकाला तो सबसे पहले उसने एक गहरी सांस ली। सुकरात ने सवाल किया, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की इच्छा थी? लड़के ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात बोले, यही सफलता का राज है। सफलता की इच्छा अगर उतनी ही गहरी हो जितनी कि डूबने वाले को हवा की होती है तो वे आपको जरूर मिलेगी। सफलता पाने का कोई दूसरा रहस्य नहीं है। सभी कामयाबियों की शुरुआत उन्हें पूरा करने की गहरी इच्छा से होती है। जिस तरह थोड़ी सी आग ज्यादा गर्मी नहीं दे सकती, उसी तरह कमजोर इच्छा से बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। नंबर 2 पे आता है कमिटमेंट। निष्ठा और बुद्धिमत्ता कमिटमेंट बनाने के दो मजबूत आधार हैं। एक मैनेजर द्वारा अपने स्टाफ से कही गई बात से साफ जाहिर होता है। निष्ठा का मतलब है कि नुकसान होने पर भी अपने कमिटमेंट पूरे करना, और बुद्धिमत्ता का मतलब है कि ऐसे मूर्खतापूर्ण कमिटमेंट ना करना। खुशहाली और कामयाबी हमारे विचारों और फैसलों का नतीजा होते हैं। ये हमारा अपना फैसला होता है कि किन विचारों को हम अपने ऊपर हावी होने देंगे। सफलता सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये हमारे नजरिए का नतीजा है। खेल में जीतने के लिए कमिटमेंट चाहिए होता है। चलिए एक खेल के एग्जाम्पल से जानते हैं। जीतने के लिए खेलना और ना हारने के लिए खेलना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तो कमिटमेंट और उत्साह के साथ खेलते हैं, जबकि जब हम सिर्फ हार से बचने के लिए खेलते हैं तो हमारी स्थिति कमजोर होती है। और जब हम ना हारने के लिए खेलते हैं तो हम नाकामयाबी से बचने के लिए खेल रहे होते हैं। जीतना तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम उस जीत की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। विजेता जीत के लिए खुद को तैयार और कमिटेड रखते हैं। जीत के लिए खेलना प्रेरणा का नतीजा है, वहीं दूसरी ओर ना हारने के लिए खेलना प्रेरणा की कमी, घबराहट का नतीजा है। आदर्श परिस्थितियां कभी नहीं होती, ना कभी होंगी। कहीं भी पहुंचने के लिए किसी भी धारा के साथ ना तो हम बह सकते हैं और ना ही किनारे पर खड़े रह सकते हैं। हमें कभी तो हवा के रुख के साथ और कभी उसके खिलाफ नाव चलानी पड़ती है, लेकिन हमें चलते रहना तो पड़ेगा ही। किसी भी कोच या खिलाड़ी से पूछकर देखिए कि सबसे अच्छी और खराब टीम में क्या फर्क है, तो उनकी शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता में बहुत मामूली फर्क पाएंगे। सबसे बड़ा फर्क जो पाएंगे वो है भावनात्मक। जीतने वाली टीम में गहरी लगन होती है और उनकी मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है। जितनी बड़ी चुनौती उतना ही बड़ा फैसला लेना पड़ता है। नई चुनौतियां हमारी नई क्षमता बढ़ाती हैं। ज्यादातर खिलाड़ियों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन तब किया जब मुकाबला कड़ा था और परिस्थितियां खराब थी। यही वे समय है जब वे अपनी छिपी हुई शक्ति को खींचकर बाहर लाते हैं। जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरा प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब मैं सोच में देखता कि वे अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं और मेहनत करता, और जब मैं देखता कि वे थक कर आराम कर रहा है तो मैं और भी कड़ी मेहनत करने लग जाता। सफलता हासिल करने में नहीं, बल्कि उसके एहसास में है। हार के डर से कुछ लोग तो कोशिश ही नहीं करते, और साथ ही पीछे ना छूट जाए इस डर से वे पीछे रहना ही नहीं चाहते। दोनों तरफ ही खतरा है।
जहाज जब गहरे पानी में जाते हैं तो उन्हें तूफान का खतरा होता है, लेकिन जब वे सिर्फ किनारे पर ही खड़े रहे तो उनमें जंग ही लगेगा, और वे जंग लगने के लिए नहीं बनाए गए। यही फर्क जीत के लिए खेलने और ना हारने के लिए खेलने में होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कमिटमेंट भी करे और खतरा भी न ले। जो जीत के लिए खेलते हैं वे जितना ज्यादा दबाव होगा उतना उभरते हैं, मगर जो ना हारने के लिए खेलते हैं वे नहीं जानते कि कामयाबी कैसे हासिल की जाएगी। चलिए, तीसरा पॉइंट है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। ये जॉर्ज ग्रेटर ने कहा था। अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। वे अपने फैसले खुद करते हैं और अपने जीवन को दिशा भी खुद ही देते हैं। जिम्मेदारियां कबूल करने में खतरा भी होता है और जवाबदेही भी, जो कई बार तकलीफ दे भी हो सकता है। ज्यादातर लोग अपने आराम के दायरे में ही रहना चाहते हैं और बगैर जिम्मेदारियों को स्वीकार किए निकम्मी जिंदगियां ही बिताना पसंद करते हैं। जिंदगी के बहाव में खुद कुछ करने के बजाय वे कुछ होने का इंतजार करते रह जाते हैं। जिम्मेदारियों को कबूल करने का मतलब है सोच विचार कर नपे तुले फैसले लेना, ना कि बेवकूफी भरे खतरे। इसका मतलब है कि सबसे सही फैसला करने या कदम उठाने से पहले उसके नफे नुकसान पर पूरी तरह सोच विचार कर लिया जाए। जिम्मेदार लोग ऐसा कभी नहीं सोचते कि उनको आजीविका देना दुनिया का फर्ज है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी के प्रेसिडेंट ने रिटायर होने के मौके पर नए प्रेसिडेंट को 2 लिफाफे दिए जिन पर नंबर 1 और नंबर 2 लिखा हुआ था, और कहा कि जब भी मैनेजमेंट की कोई खास दिक्कत आए और खुद उसे सुलझा ना सकती हो तो लिफाफा नंबर 1 खोले। दोबारा कोई ऐसी दिक्कत आने पर लिफाफा नंबर 2 खोले। कुछ ही साल बाद उस प्रेसिडेंट को एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसने अपनी अलमारी से पहला लिफाफा निकाल कर खोला। उसमें लिखा था, अपने पिछले प्रेसिडेंट पर दोष डाल दो। कुछ ही साल बाद एक दूसरी बड़ी दिक्कत आई। प्रेसिडेंट ने दूसरा लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, अपने बाद आने वाले प्रेसिडेंट के लिए 2 लिफाफे तैयार करो। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और उनसे सीख लेते हैं। कुछ लोग कभी सीखते ही नहीं। गलतियों के बारे में हम 3 काम कर सकते हैं: अनदेखा कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं, उन्हें कबूल करके उनसे सीख ले सकते हैं। अब हमें क्या कदम उठाना है यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। नंबर 4 होता है कड़ी मेहनत। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको राह चलते संयोग से मिल जाए। इसके लिए बहुत से तैयारी और चरित्र की जरूरत होती है। जीतना तो सभी चाहते हैं, लेकिन जीत को हासिल करने के लिए कितने लोग मेहनत करना चाहते हैं और तैयारी के लिए समय देते हैं। इसके लिए अनुशासन और कुर्बानी की जरूरत पड़ती है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हेनरी फोर्ड का कहना है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही किस्मत तुम्हारा साथ देगी। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने यहाँ नौकरी के लिए आए कैंडिडेट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक अधिकारी ने उसके पुराने सुपरवाइजर से पूछा, इस आदमी ने आपके यहाँ कितने दिन काम किया? सुपरवाइजर ने कहा 3 दिन। अधिकारी बोला, उसने मुझे बताया कि वे आपके साथ 3 साल था। सुपरवाइजर ने जवाब दिया, ये सही है, वे हमारे साथ 3 साल था, पर काम उसने 3 दिन ही किया। एक आदमी अपने काम में अपनी शक्ति और योग्यता का केवल 25% इस्तेमाल करता है। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो अपनी 50% योग्यता तक का इस्तेमाल करते हैं, और उन गिने चुने लोगों को सिर आंखों पर बिठाती है जो अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द थे एंड्रयू कार्नेगी। हमें कुदरत से सीखने की जरूरत है। बतख पानी में जितनी तेजी से पांव चलाती रहती है, ऊपर से उतनी ही शांत और स्थिर दिखती है। महान वायलिन वादक फ्रिट्ज क्रिस्लर ने एक प्रोग्राम के बाद एक व्यक्ति उनके पास स्टेज पर आया और बोला, आपके जैसा वायलिन बजाने के लिए मैं अपना पूरा जीवन दे सकता हूँ। क्रिस्लर ने जवाब दिया, मैंने तो दे दिया है। सफलता के लिए कोई जादू छड़ी नहीं होती। वास्तविक दुनिया में सफलता सिर्फ काम करने वालों को मिलती है, तमाशबीनों को नहीं। बोझ ढोने वाला घोड़ा दुलत्ती नहीं मार सकता और दुलत्ती मारने वाला घोड़ा बोझ नहीं ढो सकता। आइए हम दुलत्ती मारना छोड़कर जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दें। नंबर 5 पर आता है चरित्र। चरित्र व्यक्ति के नैतिक मूल्यों, विश्वासों और शख्सियत से मिलकर बनता है। ये हमारे व्यवहार और कार्यों में झलकता है। इसे दुनिया की बेशुमार दौलत से भी ज्यादा संभाल कर रखने की जरूरत होती है।
जीतने के लिए चरित्र का होना बहुत जरूरी होता है। जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझ में हमेशा इतनी दृढ़ता और गुण हो कि मैं एक ईमानदार आदमी के रूप में जाना जा सकूं, जो मेरे लिए दुनिया के किसी भी महत्वपूर्ण ओहदे से बढ़कर है। वोटों से और जनता की राय से नहीं, बल्कि एक लीडर के चरित्र से ही इतिहास की दिशा तय होती है। ईमानदारी और असलियत दो रंगी नहीं होती। सफलता के रास्ते में बहुत सी रुकावटें होती हैं, और इन रुकावटों को पार करने के लिए चरित्र और बहुत सी मेहनत की जरूरत होती है। लोगों की आलोचनाओं से दिल छोटा ना करने के लिए भी चरित्र की उतनी ही जरूरत होती है। आलोचक खुद तो ज्यादा हासिल करते नहीं, लेकिन बाहर बैठकर काम करने वालों पर चिल्लाते हैं कि कैसे काम ठीक से किया जाए। मगर याद रखिए, आलोचक ना तो लीडर होते हैं और ना ही काम करने वाले, और इसीलिए बेहतर होगा कि उनसे कहा जाए कि जहां काम हो रहा है वे लोग वहां आकर काम करके दिखाएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की सहायता तब तक करने को तैयार रहते हैं जब तक वे खुद कुछ करने की काबिल ना हो जाए, लेकिन जैसे ही वे अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं तो वही सहायता करने वाले लोग उनके जीवन को नर्क से भी बदतर बना देते हैं। इस तरह का व्यवहार ईर्ष्या का नतीजा होता है। ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है, और अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इसके बावजूद करनी पड़ती है। कामयाबी हासिल करने से ज्यादा मुश्किल उसे संभालना होता है। बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि कामयाबी कैसे हासिल करें, पर कामयाबी हासिल करने पर ये नहीं जानते कि उसे कैसे संभालें। यही वजह है कि योग्यता और चरित्र साथ साथ चलते हैं। योग्यता आपको सफलता जरूर दिलाती है, और चरित्र आपको सफल बनाए रखता है। हम अपनी खोज खुद नहीं करते, बल्कि खुद का निर्माण वैसे करते हैं जैसे हम बनना चाहते हैं। चरित्र का बनना जन्म से शुरू होता है और मरने तक चलता रहता है। चरित्र को सफलता की जरूरत नहीं है, वे खुद ही सफलता है। जिस तरह एक माली को लगातार जंगली घास फूस निकालकर बगीचे के पौधों का जीवन बचाना पड़ता है, उसी तरह हमें भी अपना चरित्र बनाने और बढ़ाने के लिए अपनी कमियों को दूर करते रहना पड़ता है। कठिनाइयां चरित्र को बनाती हैं या दिखाती हैं। मुश्किल हालात में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं और दूसरे खुद टूट जाते हैं। जिस तरह बिना कटाई घिसाई के हीरे की चमक नहीं आती और आग में तपाए बिना लोहा स्टील नहीं बनता, ठीक उसी तरह मुश्किलें व्यक्ति के चरित्र को दिखाती हैं और उसका खुद से परिचय कराती है। रूस में एक कहावत है, हथौड़ी की चोट शीशे को तोड़ देती है, लेकिन लोहे को फौलाद बनाती है। इस बात में बहुत सच्चाई है। क्या हम शीशे के बने हैं या लोहे के? हथौड़ा तो वही है। जिस तरह स्टील की क्वालिटी कार्बन से पहचानी जाती है, उसी तरह आदमी की क्वालिटी उसके चरित्र से पहचानी जाती है। नंबर 6, सही या सकारात्मक विश्वास। सही सोच और सही विश्वास में क्या फर्क है? अगर आप कभी असलियत में अपने विचारों को सुन सकते तो वे क्या कहते? क्या वे सही या गलत होते? आप अपने दिमाग को किस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, सफलता या असफलता के लिए? आपकी सोच काम करने की शक्ति पर गहरा असर डालती है। हर सुबह सही नजरिया बनाने और प्रेरित रहने का चुनाव हमारा अपना होता है। सही जीवन जीना आसान नहीं है, मगर गलत जिंदगी जीना भी कौन सा आसान है, बल्कि ज्यादा ही मुश्किल है। अगर मुझे चुनाव करना हो तो मैं सही जीवन जीना ही चुनूंगी। सही सोच गलत सोच से बेहतर है, और ये हमें अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में मदद करेगी। सही विश्वास सही सोच से कई गुना बढ़कर है। इस विश्वास की एक वजह है कि सही सोच जरूर काम करेगी। सही विश्वास आत्मविश्वासी होने का नजरिया है, जो तैयारी से आता है। बिना मेहनत किए सिर्फ आशावादी सोच का होना हवाई किले बनाने जैसा है। चलिए उदाहरण से समझते हैं कि सही विश्वास क्या होता है। बहुत साल पहले लॉकहीड कंपनी ने L1011 ट्राई स्टार नामक जहाज बनाया। इस जेटलाइनर की शक्ति और सेफ्टी सिस्टम को जांचने के लिए लॉकहीड कंपनी ने 18 महीनों तक इस पर कड़ी से कड़ी परीक्षा ली और इस पर लगभग $1.5 बिलियन खर्च किए। हाइड्रोलिक जैक्स, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और कंप्यूटर की मदद से इस जहाज ने 36,000 उड़ानें बिना एक भी गड़बड़ी के ली, जितना कोई भी जहाज 100 साल की सेवा में पूरी करता। आखिरकार सैकड़ों जांच के बाद इस जहाज को इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई। अब हर तरह से ये विश्वास किया जा सकता है कि ये जहाज उड़ान के लिए पूरी तरह सुरक्षित होगा, क्योंकि इसकी तैयारी में कड़ी मेहनत की गई थी। नंबर 7,
जितना पाए उससे ज्यादा दें। आज कामयाब होना आसान है, हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जितना चाहिए उससे ज्यादा चलें, और इसी थोड़ा ज्यादा चलने में ही आपका कोई कंपटीशन नहीं रह जाता। आपको जो बदले में मिलता है, क्या आप उससे थोड़ा ज्यादा करने को तैयार है? आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो बदले में मिलता है उससे थोड़ा अधिक काम करने को तैयार है? शायद ही कोई ऐसा हो। ज्यादातर लोग उतना ही काम नहीं करना चाहते जितना बदले में पाते हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो उतना ही काम करते हैं जितने से काम चल जाए और उनकी जान छूट जाए। वे अपने हिस्से का उतना ही काम करते हैं जिससे नौकरी बनी रहे। मुट्ठी भर लोग ही ऐसे हैं जो अपने वेतन से थोड़ा अधिक काम करना चाहते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप इस आखिरी वर्ग में आते हैं तो आपको कंपटीशन कहाँ है? वेतन से अधिक काम करने के क्या फायदे होते हैं, चलिए इसको जान लें। आप खुद को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना लेते हैं, चाहे आप जो भी करते हो और जहां भी करते हो। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लोग आपको लीडर की तरह देखने लगते हैं, दूसरे आप पर विश्वास करने लगते हैं, सीनियर अधिकारी सम्मान देने लगते हैं, सीनियर और जूनियर दोनों में आपकी वफादारी बढ़ती है। ये आपसी सहयोग की भावना बढ़ाता है। किम हब्बर्ड का कहना था, अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाले की खातिर उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए। ऐसे लोगों की उम्र, तजुर्बा और शिक्षा कुछ भी हो, इनकी मांग हर जगह बनी रहती है। मेहनती लोग जो बिना निगरानी के काम करते हैं, लोग जो समय के पाबंद और दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं, लोग जो ध्यानपूर्वक सुनते हैं और निर्देशों का सही सही पालन करते हैं, लोग जो सच बोलते हैं, लोग जो इमरजेंसी में बुलाए जाने पर मुंह नहीं बनाते और आनाकानी नहीं करते, लोग जो महज खाना पूर्ति के बजाय नतीजा पाने के लिए काम करते हैं, और लोग जो खुश मिजाज और विनम्र है। ऐसे लोगों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। हर काम को ज्यादा मूल्यवान बनाकर देने की सोचे, चाहे वे ग्राहकों के लिए, दोस्तों के लिए, जीवन साथी के लिए, माँ बाप और बच्चों के लिए हो। जब भी आप कुछ भी करें तो खुद से सवाल करें, मैं अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, या मैं दूसरों के लिए और ज्यादा मूल्यवान कैसे हो सकता हूँ। योग्यता बगैर भरोसा और जिम्मेदारी के एक बोझ होती है। ऐसा क्यों है कि कुछ बहुत बुद्धिमान लोगों की जिंदगी ऊंची डिग्रियां होने के बावजूद सिर्फ नाकामयाब है, और अगर नाकामयाब नहीं है तो सिर्फ काम चलाओ है? क्योंकि ये लोग काम पूरा क्यों नहीं होता ऐसा कहने के विशेषज्ञ बन जाते हैं और एक गलत शक्ति का भंडार बना लेते हैं। ये उतना भी काम नहीं करना चाहते जितना उन्हें वेतन मिलता है, और फिर ये उतना ही काम करना चाहते हैं जितने से काम चल जाए। ताज्जुब की कोई बात नहीं कि ऐसे लोग असफलता की जीती जागती मिसाल है। जब हम जिंदगी में जितना पाते हैं बदले में उससे ज्यादा देते हैं, या जब हम जितना वेतन पाते हैं उससे ज्यादा काम करते हैं, तब हमारा कोई कंपटीशन नहीं रहता। वास्तव में हम ही कंपटीशन बन जाते हैं। ऐसा नजरिया बुद्धिमानी और डिग्रियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 8 है लगातार कोशिश करने या हिम्मत ना हारने की शक्ति। लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ नहीं टिक सकता, प्रतिभा भी नहीं। इससे ज्यादा कोई आम बात है ही नहीं कि बहुत सारे प्रतिभाशाली असफल लोग देखने को मिलते हैं। जीनियस भी नहीं, हारे हुए जीनियस तो एक कहावत है। शिक्षा भी नहीं, दुनिया पढ़े लिखे नासमझों से भरी हुई है। लगातार कोशिश और दृढ़ इच्छा ही सर्वप्रथम है। खुद को बेहतर रखने का सफर इतना आसान नहीं है, ये रुकावटों से भरा होता है। विजेता के पास गिरकर उठने की और दृढ़ इच्छा के साथ नई शुरुआत करने की योग्यता होती है। हिम्मत ना हारो जब काम बिगड़ जाए, जैसा कि कभी कभी होगा, जब रास्ता सिर्फ चढ़ाई का ही दिखता हो, जब पैसे कम और कर्ज ज्यादा हो, जब मुस्कुराहट की इच्छा आह बने, जब चिंताएं दबा रही हो, तो सुस्ता लो, लेकिन हिम्मत ना हारो। भूल भुलैया है ये जीवन, पगडंडिया जिसकी हमें पार करनी है। कई असफल तब लौट गए, पार होते गए जो आगे बढ़ते गए। धीमी है रफ्तार तो क्या, मंजिल को एक दिन पाओगे। सफलता छिपी असफलता में ही, जैसे शंका के बादल में आशा की चमक। नाप सकोगे क्या इतनी दूरी? दूर दिखती है लेकिन मुमकिन है ये नजदीक हो। डटे रहो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे हालात जितने भी बुरे हो, लेकिन हिम्मत ना हारो, डटे रहो।
महान वायलिन वादक फ्रिट्ज क्रिस्लर ने पूछा गया, आप वायलिन इतना सुंदर कैसे बजा लेते हैं? क्या आप खुशकिस्मत हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये प्रैक्टिस की वजह से है। अगर मैं 1 महीने तक प्रैक्टिस ना करूं, तो मेरे श्रोता फर्क समझ जाते हैं, और मैं 1 सप्ताह तक प्रैक्टिस ना करूं, तो मेरी पत्नी फर्क बता देती है। अगर मैं 1 दिन भी प्रैक्टिस ना करूं, तो मैं खुद ही फर्क बता सकता हूं। लगातार कोशिश करने का मतलब है कमिटमेंट और दृढ़ संकल्प। बढ़ते रहने में एक तरह का आनंद मिलता है। कमिटमेंट और दृढ़ संकल्प एक फैसला है। कुछ सेकंड और मिनटों के प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी सालों साल प्रैक्टिस करते हैं। लगातार कोशिश एक फैसला है। ये एक ऐसा कमिटमेंट है कि जो काम आप शुरू करेंगे उसे खत्म भी करेंगे। थकान होने पर हिम्मत हारकर छोड़ देना अच्छा और आसान तो जरूर लगता है, लेकिन विजेता आगे बढ़ते रहते हैं। एक विजेता खिलाड़ी से पूछिए तो पता चलेगा कि वे तकलीफ के बावजूद भी जो शुरू करता है उसे पूरा करता है। बहुत से पराजित लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने काम की शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन समाप्ति नहीं। लगातार कोशिश की क्षमता किसी उद्देश्य से पैदा होती है। बिना मकसद के जिंदगी में सिर्फ भटकाव है। कोई इंसान जिसका कोई उद्देश्य ना हो, वे जल्दी ही हिम्मत हार जाएगा और कभी संतुष्ट महसूस नहीं करेगा। नंबर 9, अपने काम पर गर्व करें। आज की दुनिया में गर्व से काम करना बिल्कुल गिर चुका है, क्योंकि इसके लिए कोशिश और मेहनत की जरूरत होती है। फिर भी तब तक कुछ नहीं होता जब तक होने के लिए कुछ किया न जाए। जब कोई निराश हो जाता है, तब वे आसान रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है, चाहे प्रलोभन जैसा भी हो, मगर ऐसा करने से हर हाल में बचना चाहिए। गर्व करने की भावना अपने अंदर से आती है, जिससे जीतने की बात आती है। काम पर गर्व अहंकार को नहीं दिखाता, बल्कि खुशी और विनम्रता को दिखाता है। काम की क्वालिटी और काम करने वाले की क्वालिटी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। आधे मन से किए गए काम आधे नतीजे नहीं लाते, बल्कि कोई नतीजा ही नहीं लाते। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। 3 आदमी ईंटों की चिनाई कर रहे थे, तो एक राहगीर ने पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। पहले आदमी ने कहा, क्या तुम देखते नहीं कि मैं रोजी कमा रहा हूँ? दूसरे ने कहा, क्या तुम देखते नहीं मैं ईंटों की चिनाई कर रहा हूँ? तीसरे ने कहा, मैं एक खूबसूरत इमारत बना रहा हूँ। तीनों आदमी एक ही काम कर रहे थे, मगर उनके जवाब अलग अलग थे। अब सवाल ये उठता है, क्या उनके नजरिए अलग अलग थे, और क्या उनके नजरिए उनके काम पर असर डालेंगे? जवाब बिल्कुल साफ है, हाँ। काम में बेहतरी तब आती है जब काम करने वाला बेहतर काम करके गर्व महसूस करता है। हर काम काम करने वाले का चित्र खुद खींच देता है, फिर चाहे काम जो भी हो, जैसे गाड़ी धोना, फर्श साफ करना या घर की पेंट पॉलिश करना। पहली बार और हर बार सही काम करें। आज का ठीक ढंग से किया गया काम आने वाले कल के लिए सबसे अच्छे बीमे की तरह है। माइकलेंजेलो बहुत समय से एक मूर्ति पर काम कर रहे थे। उसमें बहुत समय लग रहा था, क्योंकि वे हर बारीकी पर बहुत समय और ध्यान लगा रहे थे, जो पास खड़े व्यक्ति को बिना वजह लग रहा था। जब उसने माइकल एंजिलो से पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब उन्होंने जवाब दिया, छोटी छोटी बातें परिपूर्ण बनाती हैं, और परिपूर्णता कोई छोटी बात नहीं है। बहुत से लोग ये तो भूल जाते हैं कि कोई काम आपने कितनी तेजी से किया, मगर उन्हें ये याद रहता है कि काम कितने बढ़िया तरीके से किया गया। अगर किसी आदमी को सड़क साफ करने का काम दिया जाए, तो उसे सफाई वैसी ही करनी चाहिए जैसे माइकल एंजिलो पेंटिंग करता हो, या बीथोवन संगीत की रचना करता हो, या शेक्सपियर कोई कविता लिखता हो। उसे सड़क की सफाई इतनी अच्छी करनी चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह के लोग रुककर बोले कि यहाँ सड़क सफाई करने वाला रहता था, जिसने अपना काम गर्व से और बहुत अच्छी तरह किया। ये शब्द थे मार्टिन लूथर किंग के। काम और क्वालिटी के स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक को एक बार एक फ्रेंचाइजी के दौरे में एक मक्खी दिख गई। 2 हफ्ते के बाद उस फ्रेंचाइजी ने अपनी सदस्यता खो दी। रे क्रॉक ने कहा, तुम्हें गर्व और संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। हमें यह सिखाया गया था कि ऐसे गुणों का पुरस्कार बाद में मिलता है। बढ़िया काम करने का एहसास ही खुद में एक पुरस्कार है। बहुत से काम खराब ढंग से करने के बजाय थोड़े काम अच्छे ढंग से करना बेहतर होता है। नंबर 10, एक विद्यार्थी बनने के लिए तैयार रहे, अपना आदर्श खोजें।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अगर ईश्वर और गुरु दोनों साथ खड़े हों तो विद्यार्थी किसे पहले प्रणाम करेगा? भारतीय संस्कृति के अनुसार है जवाब है गुरु, क्योंकि बिना उसके मार्गदर्शन और मदद के विद्यार्थी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। एक गुरु वे होता है जिसके बीते हुए कल आपके आने वाले कल के मार्गदर्शक बन जाते हैं। किसी ऐसे आदर्श को खोजे जो आपको अपना शिष्य बना सके। अपने आदर्श या गुरु का चुनाव सोच समझ कर करें। एक अच्छा गुरु आपको सही राह दिखा सकता है, मगर एक घटिया गुरु आपको गुमराह और भटका सकता है। गुरु का सम्मान करें और ज्ञान की इच्छा रखें। गुरु ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट को पसंद करते हैं। अच्छे गुरु आपकी प्यास नहीं बुझाते, बल्कि आपको प्यासा बनाएंगे। वे आपको जिज्ञासु बनाते हैं। पुराने जमाने में एक ऐसे राजा की कहानी है जो किसी ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहता था जिसने समाज की उन्नति के लिए सबसे ज्यादा योगदान किया हो। हर तरह के लोग, जिनमें डॉक्टर और व्यवसायी भी थे, आए और सबने उस सम्मान को पाने के लिए अपना अपना दावा पेश किया, मगर राजा उनसे प्रभावित नहीं हुआ। अंत में एक बुजुर्ग इंसान आया जिसके चेहरे पर चमक थी और उसने खुद को एक शिक्षक बताया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर, झुककर उस शिक्षक को सम्मानित किया। समाज के भविष्य को बनाने और संवारने में सबसे बड़ा योगदान शिक्षक का ही होता है। क्या हम में वे खूबी है जो सफलता दिलाती है? चलिए ये जानते हैं। कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनमें ऐसी खूबियां नहीं है, वे काम चलाओ और असफल ही बने रहते हैं। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम सब में सफल होने की खूबियां हैं। हो सकता है कि ये खूबियां उस स्तर तक विकसित ना हुई हो जितनी होनी चाहिए, मगर ये हम सब में है जरूर। हम इनसे बेखबर होते हैं, मगर जब हमें इनका एहसास होता है तब हमारी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। ये आपके बगीचे में गड़े खजाने की तरह है जिसकी आपको जानकारी नहीं है। आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही आपको इसका पता चलता है, आपकी सोच और व्यवहार में फर्क आ जाता है। यही बात हम लोगों पर भी लागू होती है। हम सब में खूबियों से भरा खजाना छिपा है। जरूरत इस बात की है कि हम उन्हें उभारे और व्यवहार में लाए। हमें क्या रोक रहा है? क्या होगा अगर हम अपनी गाड़ी चला रहे हो और ब्रेक लगी हो? क्या यह अक्ल की बात होगी? और हमारी गाड़ी को क्या होगा? वे कभी भी पूरी रफ्तार से नहीं चल पाएगी, क्योंकि ब्रेक रुकावट बनेगी। कार बहुत ज्यादा गर्म होकर खराब हो जाएगी, और अगर वे खराब नहीं होगी तो इंजन को नुकसान पहुंचेगा। आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप एक्सीलेटर को दबाकर नुकसान का जोखिम उठाए, या ब्रेक से पैर हटा ले और कार को तेज रफ्तार से चलने दें। यही बात जिंदगी पर भी खरी उतरती है, क्योंकि हम जीवन की गाड़ी भावनाओं के ब्रेक के साथ चलाते हैं। ये ब्रेक या रुकावटें कौन सी है? ये वही कारण है जो हमें सफलता प्राप्त करने से रोकते हैं। सही नजरिए, ऊंचे स्वाभिमान और जिम्मेदार बनकर हम अपनी भावनाओं के इन ब्रेकों से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो में हमने जाना खूबियां जो व्यक्ति को सफल बनाती है। नंबर 1, इच्छा, डिजायर। नंबर 2, कमिटमेंट। नंबर 3, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 4, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। नंबर 5, चरित्र, कैरेक्टर। नंबर 6, सही या सकारात्मक विश्वास, पॉजिटिव बिलीविंग। नंबर 7, जितना पाए उससे ज्यादा दे, गिव मोर देन यू गेट। नंबर 8, लगातार कोशिश करने या हिम्मत ना हारने की शक्ति, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। नंबर 9, अपने कार्य पर गर्व करें, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। नंबर 10, एक विद्यार्थी बनने के लिए तैयार रहे, अपना आदर्श खोजे, विलिंग टू बी अ स्टूडेंट, गेट अ मेंटर। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे असफलता के क्या कारण होते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।